हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट का 2.4 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि है एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली। टू कॉल अ डायमेंशनल क्वांटिटीज लार्ज और स्मॉल इज मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। इन व्यू ऑफ दिस रिफ्रेम द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेरेवर नेसेसरी। तो क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि अगर हम केवल ये बोल दें कि ये चीज़ बड़ी है या छोटी है तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा जब तक हम ये इसको किसी के साथ कंपेयर ना करें। फॉर एग्जांपल, अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट क्या होता है? इट इज़ द कंपैरिजन ऑफ अननोन वैल्यू, या फिर जैसे कि यहाँ पर अगर इस बच्चे की हमें हाइट नापनी है तो ये हमारे लिए एक अननोन है ना। और ये जो स्केल आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज स्टैंडर्ड। तो हम अननोन की इस स्टैंडर्ड के साथ में कंपैरिजन करते हैं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेजरमेंट। ऐसे ही जब आप मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर जब वो वेट रखता है, अगर हम जैसे मान लीजिए हमें पोटैटो लेने हैं तो वो क्या करता है कि यहाँ पर इस तरह से वो पोटैटो रखता है एक तरफ, और दूसरी तरफ यहाँ पर वो वेट रखता है, और इसको वो देखता है बैलेंस करके कि दोनों एक दूसरे के मतलब ये बैलेंस हो जाएं। तो इसको जो है हम कह सकते हैं कि ये कंपैरिजन हो रहा है, ये एक अननोन वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड है। तो जब हम लोग स्टैंडर्ड के साथ में कंपैरिजन करते हैं तो इस प्रोसेस को मेजरमेंट कहा जाता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये बच्चा छोटा है या फिर ये बड़ा है, या फिर हम कुछ भी चीज़ को लार्ज और स्मॉल बोलें, तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा जब तक हम उसके किसी के साथ में कंपैरिजन नहीं बताते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये समझ में आती है बात, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? क्योंकि हम अभी ऊपर पढ़ कर आए कि हमें ना एक स्टैंडर्ड चाहिए होता कंपैरिजन के लिए। तो यहाँ पर हमने लिखा कि एटम्स आर वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन ऑफ शुगर क्यूब। तो शुगर क्यूब के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं, और आप और भी कुछ और भी यहाँ लिख सकते हैं शुगर क्यूब के अलावा। एंड सेकंड क्वेश्चन इज अ जेट प्लेन मूव्स विथ ग्रेट स्पीड। ठीक है, वो ग्रेट स्पीड से चलता है, बट किसके कंपैरिजन में? तो आप यहाँ पर इसका कंपैरिजन करना जरूरी होता है, तो हमने यहाँ लिखा देन अ सुपर फास्ट ट्रेन। तो ये सुपर फास्ट ट्रेन से बहुत तेज होता है ना। इसके बाद में द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज। तो मास जो है वो जुपिटर का बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन किसके कंपेयर में? हमने यहाँ पे लिखा इन एज कंपेयर टू द मास ऑफ यूरेनस, यानी कि हमें ना कंपैरिजन देना होता है। और क्वेश्चन है कि द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस रूम के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एयर के। तो किसके रिस्पेक्ट में? तो हम ये कह सकते हैं कि द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देन इन वन मोल इन एयर, यानी कि जो एक मोल में जो एयर होती है उससे बहुत ज़्यादा एक रूम के अंदर एयर कंटेन होती है। एंड नेक्स्ट वन इज अ प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, ये तो अपने आप यहाँ पर कंपैरिजन दिया है आपको, तो ये स्टेटमेंट इज ऑलरेडी करेक्ट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ऑलरेडी करेक्ट। एंड द क्वेश्चन एफ इज द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर भी हमें कंपैरिजन दिया है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।